हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ आज के इस एपिसोड में। परमेश्वर हमारे मध्य में है, ये मेरा विश्वास है। और विश्वास करिए, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आपके जीवन को चेंज करेगा, आपको बदलेगा। जानते हैं, अदन की वाटिका में मनुष्य ने उस समानता और उस स्वरूप को खो दिया था। परमेश्वर ने बड़े प्रेम से मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा। पर जानते हैं, आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, एकदम से वो बातें जो खुदा ने उसके लिए तैयार की थी वो खत्म हो गई। परमेश्वर आज भी चाहता है कि हम उसकी उसी समानता स्वरूप में लौट आए, और इसीलिए उसने यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है एक बार फिर हम उसी समानता, उसी स्वरूप में आ जाएं और प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन से कुछ बातों को दूर करें। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं हमारी लाइफ में जो हमें खुदा के पास जाने से रोकती हैं। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका 13 अध्याय, उसके 5 और 6 पद को हम देखेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। ये परमेश्वर का सामर्थी वचन है मेरे प्रियो। खुदा का कलाम कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। पता है, आज व्यक्ति की, मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बहुत सी समस्याओं से घिरा रहता है। क्यों? उसके भीतर लालच है, उसके भीतर लोभ है। वो कभी भी अपनी चीजों में सेटिस्फाइड नहीं होता। जैसे प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित है, जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो। पर बहुत डिफिकल्ट है ये बात, बहुत डिफिकल्ट है ये काम करना कि व्यक्ति जो उसके पास उसमें वो संतोष करे। आज भाई भाई से लड़ रहा है, बहुत से फोन कॉल्स आते हैं कि सिस्टर, हम परिवार में ही आप आपस में लोगों के केस चल रहे हैं। क्यों? प्रॉपर्टी को लेकर, बहुत सी चीज़ों को लेकर जो है उस पर सेटिस्फैक्शन नहीं है, हमें और चाहिए। किसी ने अपने घर को एक सीमा तक बड़ बनाया, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए उसे थोड़ा सा और बढ़ाना है, उस पर भी केस चल रहा है। क्यों? उसे और चाहिए, सेटिस्फाई नहीं है जो उसके पास है। किसी के पास एक छोटी सी गाड़ी है, बहुत अच्छा काम चल रहा है उस गाड़ी से, जो उसकी नीड है वो पूरी हो रही है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसे इससे बड़ी चाहिए। कोई एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है, जितना उसे मिल रहा है ठीक है, नहीं उसे और चाहिए। और जानते हैं, दुनिया में ये बड़ा बड़ा कॉमन है, उसको बड़े अच्छे तरीके से लिया जाता है कि आपको और की अभिलाषा करना चाहिए। पर जानते हैं, इस और के कारण बहुत से जीवन तबाह हो गए, बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया। इस डिससेटिस्फैक्शन के कारण बड़ी बड़ी हस्तियां अपने जीवन को खो दिया। बहुत सी हस्तियों ने सुसाइड कर लेते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इलाज चल रहा है उन लोगों का कि वो सेटिस्फाई नहीं उन चीज़ों से जो उनके पास है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, उसी पर संतोश करो। जानते हैं, ये जो और शब्द है मेरे प्रियो, ये संसार में भी काम करता है, इस दुनिया में और आत्मिक संसार में भी। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, इस संसार में एक व्यक्ति और पाना चाहता है। कम है पैसा, और पैसा चाहिए। छोटी है जॉब, और अच्छी जॉब चाहिए। छोटी है गाड़ी, और अच्छी गाड़ी चाहिए, और चाहिए और चाहिए। और ये और उसके भीतर कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है अपनी लाइफ से। आत्मिक संसार में भी और काम करता है। मूसा को और चाहिए था। सीनै पर्वत पर गया, खुदा ने बुलाया था मुलाकात करने, कुछ बातों को करने। दूसरी बार गया, तीसरी बार खुदा ने नहीं बुलाया, लेकिन उसे और चाहिए था। वो गया परमेश्वर के पास, उसकी उपस्थिति में रहा 40 दिन और 40 रात, फिर रहा। उसे और चाहिए था। जब मूसा खुदा के तंबू में था, परमेश्वर के तंबू में था, प्रभु से कुछ बातों को कर रहा था, लिखा है वहां पे यहोशू भी था। मूसा बातचीत करके लौट आया, पर यहोशू वहीं ठहरा रहा। क्यों? पढ़ के देखिएगा, मैं रेफरेंस आपके सामने नहीं बता रही हूँ, आप खुद पढ़िए, देखिए कहाँ पर लिखा है। यहोशू ठहरा रहा। क्यों ठहरा रहा?
उससे उस उपस्थिति में रहना अच्छा लग रहा था, उसे और चाहिए था प्रभु से, वो और देर तक वहाँ पे ठहरा रहा। प्रियो, आत्मिक संसार में भी और कार्य करता है, इसीलिए बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से दास प्रभु के दासियां उन ऊंचाइयों तक, उन आत्मिक हाइट्स पे पहुंच पाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से खुद प्रभु ही और चाहिए था। उसका वो आनंद, उसकी वो उपस्थिति में वो सेटिस्फाई नहीं थी, प्रभु हमें और चाहिए। यहाँ ये अच्छा कार्य करता है, लोगों के जीवनों को बदल देता है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, मनुष्य से जो संसार में और की अभिलाषा करते हैं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित, तो लालच ना हो तुम्हारे स्वभाव में। अपने भीतर चेक करिए, कहीं आपके भीतर ये लालच का बीज पाया तो नहीं जाता। आप कहीं अपनी चीज़ों में सेटिस्फाई ना हो, डिससेटिस्फाई हो, असंतोष आपके जीवन में हो। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। और इसके बाद बड़ी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मैंने कहा प्रभु, मनुष्य व्यक्ति असंतोष में डूबा है, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है जो दूसरी बात है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्रियो, जो कुछ आपके पास है उसमें सेटिस्फाई होना सीख जाइए, क्योंकि आपका परमेश्वर ना आपको कभी छोड़ेगा ना आपको कभी त्यागेगा। और जब परमेश्वर ने आपके हाथ को थामा है, आप विश्वास करिए, आपको कभी वो किसी कमी और घटी में जाने नहीं देगा, कभी किसी कमी और घटी में रहने नहीं देगा। इससे बड़ी आनंद की बात और क्या होगी कि सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर इस बात को कहे कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। तू क्यों डर रहा है? तू क्यों परेशान है? तू क्यों कल की चिंता कर रहा है? क्यों कल के बारे में इतना सोच रहा है? तू नहीं जानता तेरे साथ दिन भर में क्या होगा? क्या आप जानते हैं आपके साथ दिन भर में क्या होगा? नहीं, आप नहीं जानते। आपको अपने पूरे दिन की बात नहीं मालूम। जिस पल में आप हैं सिर्फ इस पल का जानते हैं, अगले पल में क्या होगा आप नहीं जानते। आप पूरे दिन के बारे में नहीं जानते। प्रभु का वचन यीशु मसीह अपने चेलों से एक बार कहते हैं, तुम कल की चिंता क्यों करते हो? आज के लिए आज का दुख बहुत है, कल के बारे में मत सोचो। कल की चिंता अपनी आप कर लेगा। तुम कल के बारे में मत सोचो। पक्षियों को देखो, पक्षियों को देखो। वो आज परमेश्वर ने उन पक्षियों को जो अपने कल की नहीं सोचती, परमेश्वर उन पक्षियों को भी भोजन कराता है। परमेश्वर उन पक्षियों को भी भोजन कराता है। तुम उन पक्षियों से कहीं बढ़कर हो। तुम उन पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को। वे ना बोते हैं ना काटते हैं, कुछ नहीं करते। वो धन संचय नहीं करते, कुछ नहीं करते, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती कुछ, लेकिन परमेश्वर उन्हें भी खिलाता है। तुम उन पक्षियों से कहीं बढ़कर हो, बहुत बढ़कर हो। इसीलिए वचन कहता है, मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। तुम चिंता मत करो कल की। इसीलिए जो कुछ आपके पास है मेरे प्रियो, मैं जानती हूँ आपने बहुत मेहनत से बहुत सी चीज़ों को पाया है। आपने बहुत मेहनत से अपने घर को बनाया है, बहुत मेहनत से अपनी चीज़ों को पाया है। उस पर संतोष करिए, उसमें आनंद को ढूंढिए। जानते हैं, जब आप और की अभिलाषा में पड़े रहेंगे, जब आपके जीवन में संतोष रहेगा, आप कभी सुखी नहीं रहोगे। मैं जानती हूँ ऐसे घरों को जो टूट गए सिर्फ इस असंतोष के कारण। आपसी प्रेम ठंडा हो गया है, लोगों में आपसी भाई भाई में आपस में वो प्रेम नहीं रहा। परिवार टूट रहे हैं, परिवारों में वो आपसी प्रेम नहीं रहा। आज से बहुत साल पहले प्रियो, जब हम अपने बड़ों से बात करते थे, अपने बुजुर्गों से जब हम बात करते थे, हमने इस बात को पाया कि वो लोग एक छत के नीचे रहा करते थे। बहुत से परिवार मिलकर एक छत के नीचे रहा करते थे। बहुत प्रेम होता था आपस में, भाई भाई में, और बहुत सारे लोग रहते थे और आपस में बहुत प्रेम होता था। किंतु आज के समय में आप जानते हैं, लोगों ने एक बात कह दी है कि हमें एक पर्सनल स्पेस चाहिए, हमें प्राइवेसी चाहिए, हम एक घर में नहीं रह सकते। घरों, पहले कमरों का बंटवारा हुआ, फिर घरों का बंटवारा हो गया, और जानते हैं इससे क्या हुआ? परिवार टूट गए। प्रभु ये नहीं चाहता। यदि आप 13 का पहला पद पढ़ेंगे, जानते हैं वहाँ पर क्या लिखा है? भाईचारे की प्रीति बनी रहे, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, आपस में वो प्रेम बना रहे। प्रभु का वचन एक स्थान पर कहता है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, वो स्वयं में प्रेम है। जानते हैं, उसने अपने प्रेम को इस प्रकार जाहिर किया कि अपना इकलौता बेटा आपके लिए दे दिया। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम से ही उसने अपने बेटे को कहा, लो
ये मेरा पुत्र है जो तुम्हारे लिए कुर्बान होगा, तुम्हारे लिए अपने प्राणों को देगा। वो परमेश्वर प्रेम है। प्रेम से यीशु मसीह ने अपने प्राणों को क्रूस पर दिया, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। प्रियो, आपके जीवन में प्रेम यदि शांत हो गया है, ठंडा हो गया है, प्रभु का वचन आपसे कहता है इब्रानियों 13 पहला पद, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, उससे अलग ना हो। और लिखा है 6 पद, इब्रानियों 13:6 लिखा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मैं निडर होकर इस बात को कहूँगा, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। किसी बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने भविष्य को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपने करियर को लेकर डर रहे हो, यदि आप अपनी आगे की चीज़ों को लेकर डर रहे हो, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से चीज़ें होंगी, प्रियो प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। अपनी चिंताओं को उस पर डाल दीजिए और देखिए प्रभु आपके लिए उस स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। यदि आप अपनी ऑफिस में किन्हीं बातों को फेस कर रहे हैं, अपने घर में किन्हीं बातों को फेस कर रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है मैं निडर होकर कहूँगा, मैं निडर होकर, मैं बिना घबराए इस बात को कहूँगा, मैं ना डरूंगा, प्रभु मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब प्रभु आपका सहायक है तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रभु आपके साथ है। प्रियो, विश्वास करिए, परमेश्वर आपके साथ है। बस आपको करना क्या है, वो आपस का प्रेम बना रहे। आपको करना क्या है, आपके जीवन में संतोष बना रहे। आप एक सही चाल को चलिए, प्रभु के हाथ को थाम कर चलिए और विश्वास करिए प्रभु आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, प्रभु कभी भी आपको नीचा नहीं होने देगा। एक और चीज़ जो प्रभु के कलाम में पाई जाती, इब्रानियों 13 उसका 20 और 21 पद हम देखेंगे। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिला कर ले आया। ये परमेश्वर की बात हो रही है। लिखा है 21 पद में, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। प्रभु का वचन क्या कहता है, परमेश्वर जो यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। हर एक भली बात में, अभी मैं आपसे कुछ भली बातों को कह रही थी। संतोष करिए, आपस में प्रेम करिए, आपके जीवन में सेटिस्फैक्शन हो, आपके जीवन में प्रभु को और पाने की चाह हो, संसार की और चीज़ों की नहीं, खुदा को और पाने की चाह हो। कुछ बातों को, भली बातें, और मैं जानती हूँ व्यक्ति चाहता है कि वो भली बातें उनके जीवन में हो। कोई नहीं चाहता पाप करना, कोई जानबूझकर पाप नहीं करता। इसीलिए पौलुस भी एक स्थान पर कहता है जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मैं नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूँ। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग नहीं चाहते कि आप गुनाह करें, आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में प्रेम ना हो, आप नहीं चाहते कि आप झूठ बोले या व्यभिचार में पड़े। बहुत से लोग उनसे निकलना चाहते हैं। प्रभु कहता है तुम्हें, परमेश्वर तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। आप जानते हैं आपको सिद्ध कौन करेगा? परमेश्वर। परमेश्वर आपको हर एक भली बात में सिद्ध करेगा जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, परमेश्वर की इच्छा। और जो कुछ उसको भाता है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जो कुछ उसको, किसको? परमेश्वर को भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। जो कुछ परमेश्वर को भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। अपने आप से आप सोचो कि आज से मैं कुछ भला करना शुरू करूंगा, आज से मैं अपने जीवन में क्रोध नहीं करूंगी, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज से मैं दुआ किया करूंगी, प्रार्थना किया करूंगी, आज से मैं अपने भाई से प्रेम करना शुरू करूंगा, आज से मैं दूसरों को क्षमा किया करूंगी। भली बात, अच्छी बात है। खुदा का कलाम कह रहा है ना, भली बात में सिद्ध करे, यानी हर कोई चाहता है। और आप सोचो कि मैं अपने आप अब ये करने के लिए कोशिश करूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे भाई, मेरे बहन, आप अपने आप इससे नहीं कर सकते।
इसीलिए वचन में लिखा है यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें वो उत्पन्न करे। यीशु मसीह के द्वारा वो हमें से उत्पन्न करेगा। यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा वो हमें उसे उत्पन्न करेगा। हम अपने आप से व्यक्ति सोचे कि अब मैं भला करना शुरू करूंगा, ये करना बंद करूंगा। प्रियो, आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको यीशु मसीह की ज़रूरत है। उसके लिए आपको उसके सामने सरेंडर करने की ज़रूरत है। वो आप में होकर कार्य करेगा। यीशु मसीह का स्वभाव जब आपके भीतर उतरेगा, फिर आप उन कामों को कर पाओगे। वो दया का स्वभाव जो उसके भीतर था, वो दया का स्वभाव जब आपके भीतर उतरेगा तो आप दूसरों पर दया कर पाओगे। वो प्रेम का स्वभाव जो यीशु के भीतर था, वो जब आपके भीतर उत्पन्न होगा यीशु मसीह के द्वारा, तो आप दूसरों से प्रेम कर पाओगे। आप जानते हैं, आप अपनी परिस्थितियों से डरते रहोगे, बीमारियों से डरते रहोगे, अपने हालातों से, मैं से बाहर निकलूंगा नहीं निकलूंगा, ये चीजें बनेंगी नहीं बनेंगी, आप इनसे डरते रहोगे। जानते हैं इस डर को कौन खत्म करेगा? यीशु मसीह का वचन। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ोगे, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ोगे, आप इस बात को जानोगे, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मैं ना डरूंगा, वो मेरा सहायक है। अभी हमने पढ़ा। और जब आप इस बात को पढ़ोगे, जब वो परिस्थिति सामने आएगी, प्रभु का वचन आप में, आपके भीतर जोर मारेगा और आप इस बात को समझोगे, नहीं, मुझे इन परिस्थितियों से डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु मेरा सहायक है। जो लोग वचन से दूर रहते हैं, जो लोग वचन को नहीं पढ़ते, जो लोग वचन से दूर रहते हैं, मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, परिस्थितियाँ आती हैं, डराती हैं, वो डरते हैं, वो हार जाते हैं, बहुत सी चीज़ों में गिर जाते हैं। जब पाप आता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाते, वो पाप भी कर बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन से बहुत दूर हैं। जानते, वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा है, वचन ही परमेश्वर है और यही वचन देहधारी हुआ, यही वचन यीशु मसीह है। जब आप इस वचन को अपने भीतर उतारते हो, आप यीशु को अपने भीतर उतारते हो। वचन ही यीशु मसीह है। धीरे धीरे जब वचन उतरता है, यीशु आपके भीतर उतरता है और आपके भीतर उत्पन्न करता है कि आप कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, आप कैसे भले भले काम करो। जब वचन आपके भीतर उतरता है, आप चीज़ों को देख के घबराते नहीं हो। आप परिवार में कुछ संकट आ जाए तो आप परेशान नहीं होते, आप घुटनों पर आके प्रार्थना करते हो। क्यों? क्योंकि वचन आपके भीतर भरा हुआ है। वो आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो आपको ऐसी परिस्थितियों में बल देता है, वो आपको उठाता है, वो आपको इनकरेज करता है और वो इस बात को बताता है, प्रभु तेरे साथ है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रियो, आप स्वयं अपने पापों से, अपने गुनाहों से नहीं लड़ सकते। आपको ज़रूरत है कि यीशु मसीह आपके भीतर उन बातों को उत्पन्न करे, उनसे फाइट करने की वो ताकत आपके भीतर उत्पन्न करे। कैसे? जब आप इस वचन को पढ़ोगे, जब आप इस वचन को पढ़ोगे, गंभीरता से पढ़ोगे। मैं इनकरेज करती हूँ सबको, जब भी मेरे पास ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैं कहती हूँ आप वचन को पढ़ा करिए। आपकी बाइबल आपके घर में यदि रखी है कोने में और आप सोच रहे हो आपके घर से बहुत सी चीज़ें, घर से कर्ज और बहुत सी चीज़ें दूर हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसे उठा के पढ़ना होगा। वो आपके भीतर जब उतरेगा, आपको बल देगा। बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, हम इस पाप को छोड़ना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते इस पाप को, पर हम उस पाप में पड़े हुए हैं, हम बंधनों में हैं और आप दुआएं कर रहे हो, प्रभु इस बंधन से मुझे आज़ाद कर। आपको पहले वचन उठा के पढ़ना होगा। वचन आपके बंधनों को तोड़ेगा, वचन आपको उन चीज़ों से बाहर निकालने की सामर्थ देगा। ज़रूरी है मेरे प्रियो, वचन को गंभीरता से पढ़ना। ज़रूरी है परमेश्वर के साथ उस संबंध को बनाना। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा, मेरी हुजूरी में रहा कर। मुझसे, मेरी हुजूरी से जब तू हटेगा तो सिद्धता को कभी भी नहीं पा सकता, कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तू परफेक्शन यदि तू अपनी लाइफ में चाहता है, मेरी उपस्थिति में चला कर, मेरी उपस्थिति, मेरी हुजूरी में चला कर। मेरी उपस्थिति में चलने का अर्थ क्या है? तुझे ये बात पता रहेगी कि मैं तेरे साथ हूँ। हमेशा तू अवेयर रहेगा कि मैं तेरे साथ हूँ।
जानते हैं आप इसको कल्पना नहीं कर सकते। आप जबरदस्ती नहीं सोच सकते कि प्रभु आपके साथ है। वो आपको स्वयं में पता होगा कि आपके साथ है। कैसे? जब आप वचन से कनेक्ट रहोगे, इसे पढ़ा करोगे, संबंध में रहोगे प्रभु के साथ, प्रार्थनाओं के जीवन में रहा करोगे, वचन को पढ़ा करोगे, हमेशा आपको लगेगा, पता रहेगा कि वो आपके साथ है। अब आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हो, एक्चुअल में वो आपके साथ साथ चला करेगा। वो आपके हाथ को थामे रहेगा और बड़ी सी बड़ी आफतों के सामने आप कहोगे, मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, प्रभु मेरा सहायक है, मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब आप उसकी हुजूरी में रहोगे और चलोगे, वो आपको सिद्ध करता जाएगा। सिद्ध कैसे करेगा? आप उसकी हुजूरी में रहोगे। जानते हैं, आप जब आपके भीतर जब आप किसी पाप को करने वाले होगे, आप इस बात को जानेंगे, वो प्रभु मेरे साथ है। वो प्रभु का वचन आपको अवेयर करेगा, तुझे ये नहीं करना है, तुझे इस रास्ते नहीं, तुझे इस रास्ते जाना है। और आप धीरे 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 सिद्धता की ओर चलते जाओगे। प्रियो, जानते हैं वचन में लिखा है, सिद्ध कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह, जिसने पाप नहीं किया। सबने पाप किया, सिर्फ यीशु ने पाप नहीं किया। सिद्ध वही है जिसने पाप नहीं किया, सिर्फ यीशु मसीह है। वचन में इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा, हुजूरी में रहा कर, सिद्ध होता जाएगा। सिद्ध सिर्फ यीशु है जो हमेशा परमेश्वर की हुजूरी में रहा। 30 साल जितने वर्ष वो इस पृथ्वी पे रहा, वो उसकी हुजूरी में रहा। कई बार आपने देखा होगा, उसने अपनी सेवकाई से ज़्यादा यीशु मसीह ने अधिक समय पहाड़ों पर प्रार्थनाओं में बिताया। आप कैलकुलेट करके देखिए, चंगाइयों से ज़्यादा, लोगों से बात करने से ज़्यादा समय उसने कई कई घंटे प्रार्थनाओं में, कई कई रातें प्रार्थनाओं में बिताई हैं। परमेश्वर की हुजूरी में रहा करते थे यीशु मसीह। इसीलिए हर पाप, हर गुनाह से अपने आप को अलग करके वो सिद्ध कहलाए, सिद्ध। प्रियो, इसीलिए ज़रूरी है हम उस परमेश्वर की हुजूरी में रहा करें, उसकी उपस्थिति में रहा करें। आपके पास बहुत से काम हो सकते हैं, हो सकता है बहुत बिजी हो, पर विश्वास करिए उसकी हुजूरी में रहना आपके लिए भला है। दाऊद भी इस बात को कहता है, मेरे लिए तेरे समीप रहना भला है। उससे अलग मैं गुनाह करूँगा, मैं पाप करूँगा, मैं व्यभिचार करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, प्रभु मेरे लिए सब भला ये है कि मैं तेरी हुजूरी में रहा करूँ। इसलिए प्रियो, 2 बातें मैंने आपको बताई। आपके जीवन में कुछ भली बातों का होना ज़रूरी है। पहली बात, संतोष, आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है। दूसरी बात, भाईचारा, आपस में प्रेम होना ज़रूरी है। कुछ बातें आपकी लाइफ में होनी ज़रूरी हैं, लेकिन उसके लिए वो आप अपनी इच्छा से उन बातों को कहो कि मैं ऐसे करूँगा, आप नहीं कर सकते। उसके लिए वचन का आपके जीवन में, यीशु का आपके जीवन में होना ज़रूरी है। तभी आप सिद्ध होगे, तभी आप सिद्ध होगे। जो लोग अपनी लाइफ में लड़ रहे हैं गुनाह से, सिन से, पाप से, जो लोग लड़ रहे हैं अपनी घर की हालात, अपनी परिस्थितियों से आंसू बहा रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, थक गए हैं, उठा के पढ़िए वचन को, इससे अपनी ढाल हथियार बना लीजिए, बैठ जाइए प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थना करिए। बहुत से लोग बोलते हैं, सिस्टर कैसे प्रार्थना करें? जैसे मुझसे आप बात करेंगे फ़ोन पे, जैसे लोग मुझे अपनी परेशानी को बताते हैं, इसी रीति से उसके सामने बैठकर प्रार्थना करिए। कोई लिखी हुई प्रार्थना नहीं है, कोई मैं आपको लिख के नहीं दे सकती कि आप ऐसे ऐसे प्रार्थना करो। वो जैसे आप वचन में लिखा है, धारा के समान अपने हृदय को उसके सामने उंडेल दो। जैसे आप अपने पिता से बात करते हैं, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं, जो कुछ आपके हृदय में आता है उससे बात करिए, उससे बोल दीजिए, उसके सामने आंसुओं को बहा लीजिए, उसके सामने कह दीजिए, प्रभु आज मैं तेरे सामने सरेंडर करता हूँ, खुद को खाली करता हूँ कि तू मुझ में भर। मैं नहीं करना चाहता ये गुनाह, मैं नहीं करना चाहती ये पाप। प्रभु मैं थक गई हूँ इन बीमारियों से, घर के हालातों से, मैं थक गई हूँ इन परेशानियों से, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। प्रियो, जीवन अपने हृदय को उसके सामने जब आप उंडेल देंगे, विश्वास करिए वो आपके दाहिनी ओर आके खड़ा हो जाएगा। विश्वास करिए, अपनी उपस्थिति से वो आपको भर देगा और फिर कहेगा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वो आपके भीतर उत्पन्न करेगा उन बातों को जिससे आप उसकी इच्छा को पूरा करोगे।
आपके भीतर यीशु को उत्पन्न करेगा। उसके वचन को थाम लीजिए, विश्वास करिए, आप अपने जीवन में एक अद्भुत बदलाव को महसूस करेंगे। आप थक गए होंगे बहुत सी चीज़ों से, प्रभु आपको विश्राम देगा और आपके हाथ को थाम कर आपको आगे की ओर लेकर चलेगा। हालेलुया। विश्वास करती हूँ प्रभु ने अपने वचन से आपसे बात करी है। अपनी आंखें बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सामर्थ्य और सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हम सब से बात करी है। प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के लिए। वो प्रभु, सच में ये लोग थक गए हैं अपनी चीज़ों से फाइट करते करते, अपनी तकलीफ़ों से, अपनी बीमारियों से। प्रभु, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहती हूँ कि इनके बंधन इसी घड़ी टूट जाएं, इनकी दुर्बलताएं इन्हें छोड़ कर जाने पाएं। प्रभु, यदि इनके जीवन से सुकून चला गया है तो तेरी अद्भुत शांति से ये परिपूर्ण हो जाए। तेरी हुजूरी इस स्थान पर आकर ठहर जाए जहाँ पर ये बैठे हैं। प्रभु, ओ पिता, इनके हृदय में तू बात कर। आज प्रभु, ये अपने हृदय को जब तेरे सामने खोल रहे हैं, यीशु नासरी, तो अनुग्रह कर, इनके हृदय में उतर आ और होने पाए ये उन बातों को पूरा कर सके जो तूने इनके लिए ठहराई हैं। तेरी इच्छा को जान कर, समझ कर उसे पूरा कर सके। सहायता करिए पवित्र आत्मा, इन सब के जीवनों पर आप अपना कंट्रोल लें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु अपने वचन से आपसे बात कर रहा है। मैं विश्वास करती हूँ इस समय भी उसकी हुजूरी यहाँ पर है, और मैं विश्वास करती हूँ जहाँ पर आप बैठे हैं उस स्थान पर भी आप उसकी हुजूरी को महसूस कर रहे होंगे। हालेलुया। प्रियो, वचन परमेश्वर का है। हमें प्रभु ने ठहराया है कि हम उसको आप तक पहुँचा सके। आप और वचन को सुनना चाहते हैं तो YouTube पर जाइएगा, ट्रूथ शेपर्ड मिनिस्ट्रीज टाइप करिए। वहाँ पे प्रभु ने कुछ वचनों के द्वारा बहुत से लोगों को ब्लेस करा। विश्वास करती हूँ आपको भी ब्लेस करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप देख सकते हैं। पर फिर से इस बात को कहूँगी, अधिक समय वहाँ पर ना बिताएं, ज़्यादा समय प्रभु की हुजूरी में बिताएं। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ उन तमाम लोगों का जो प्रभु के राज्य में बो रहे हैं। आपको भी यदि प्रभु का आत्मा अगुवाई करे तो आप अपनी डोनेशंस, अपनी भेंटों को भेज सकते हैं। आप स्कैन कोड देख रहे हैं, आप सेंड कर सकते हैं यदि प्रभु का आत्मा अगुवाई करे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। हम अगले सप्ताह शनिवार दोपहर 12 बजे और सोमवार को दोपहर 12 बजे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा